कैसे हैं आप लोग सब। मधुमिता ब्लॉग चैनल में आप सबको बहुत 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 वेलकम। आज का जो ब्लॉग है मेरा पूरा हिंदी में रहेगा। आज पहली बार नहीं, ये मेरा थर्ड टाइम हिंदी ब्लॉग है। जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने हिंदी में 2 ब्लॉग बनाए थे, 2 या 3 ब्लॉग, मे बी 2 तो डेफिनेटली श्योर, बट थर्ड वाला मैं मे बी यूज़ कर रही हूँ। तो हो सकता है कि 3 ब्लॉग बना चुकी हूँ, ये मेरा 4th हो और श्योरली ये मेरा थर्ड है। ठीक है, तो कुछ दिन नहीं, कुछ महीने पहले मैंने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर कुछ ऐसा हिंदी में किया था, तो मुझे याद नहीं है वो मैंने क्या किया था। तो उस ब्लॉग को देखने के बाद बहुतों ने मुझे कहा था कि हिंदी में ब्लॉग बनाइए, या फिर मेरे बहुत से हिंदी फ्रेंड्स हैं जिसे मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बंगाली लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने कहा था कि आपकी लैंग्वेज मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो उन सब के लिए, उनकी सबकी डिमांड आज मैं पूरी करने वाली हूँ। तो ये मेरा हिंदी ब्लॉग है। तो अभी बज रहा है सुबह के 10 और मुझे मेरा जो स्कूटी है, मेरा जो वाहन है जिससे मैं उड़ती रहती हूँ उसको मुझे धोनी है, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। तो पुजारी मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही पूजा करूँगी। तो उसको लेके मुझे कुछ बाहर भी जाना है, मुझे बाहर में भी कुछ काम है। जैसे कल गणेश चतुर्थी है तो मैंने फल ख़रीदे हैं, तो उसके लिए स्वीट्स लेने हैं, गणेश जी के लिए वस्त्र लेने हैं, या फिर जो दूसरे कुछ सामग्रियाँ रहती है जैसे घी लेनी है दिए के लिए। तो ये सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए मुझे जाना है, तो मुझे गाड़ी को लेके ही जाना है। तो उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि नहा धो के गाड़ी की पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद गाड़ी को लेके निकलूँगी। ठीक है, तो कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, कल मेरा मस्ती का डे था। संडे मैंने बहुत 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 सारा फन किया। एक्चुअली कल हम लोग गए थे जवान देखने। इट्स अ हिट मूवी, मुझे बहुत पसंद आया। इट्स अ हार्ट टचिंग मूवी, इमोशनली मतलब लोगों को जोड़ने का ही काम किया है मूवी में। जिसके हार्ट नरम है या फिर जो इमोशनली थोड़े वीक है उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे, और जो थोड़े स्ट्रॉन्ग है इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सबको मे बी जवान अच्छा ना लगे। तो ठीक है, जिसकी अपनी अपनी राय है। मुझे जवान अच्छा लगा है तो मैं रेफ़र करूँगी कि आप लोग सब जाके जवान देख के आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं दिन की। 10 बजे से मैं अपनी बक 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 बकानी स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली बंगाली मेरी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है। हिंदी मेरी मैंने ब्रॉन एंड ब्रॉट अप, मेरा जमशेदपुर है, तो मेरी स्टडी जो है वो हिंदी में है। और झारखंड है जमशेदपुर, तो नॉर्मली वहाँ हिंदी चलती ही है। तो आज 14 साल से मैं हिंदी से डिटैच हूँ। मेरा 14 साल हो गया शादी हुए, तो कोलकाता हावड़ा में। तो मैं 14 साल से हिंदी से डिटैच हूँ। मे भी हो सकता है बात के बीच बीच में मेरी बंगाली निकल जाए, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे उसे धोनी है, धो के थोड़ा पूजा वूजा कर लूँगी। एक सेकेंड रुकिए। वो देखिए मेरी स्कूटी खड़ी है, ब्लैक कलर की एक्टिवा दिखाई दे रहा है। तो देखिए ब्लैक कलर की एक्टिवा खड़ी है, मैंने उसको गराज नहीं किया है क्योंकि मुझे धोनी है गाड़ी को, ब्लैक ब्लैक लग रहा है। तो चलिए धोना शुरू करते हैं। मे भी हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करूँ या ना करूँ, बता नहीं सकती, क्योंकि बाहर गाड़ी खड़ी है। मेरा स्टैंडिंग कोई अरेंजमेंट नहीं है कि मैं मोबाइल को स्टैंड करूँ। ये मेरा छोटा सा स्टैंड है, ट्राइपॉड है, पता नहीं इससे कितना शूट होगा। तो जितना हो सकता है मैं आप लोगों को शो करूँगी या फिर धोने के बाद शो करूँगी। ठीक है, और आज लंच में क्या बनेगा आई डोंट नो, देखते हैं क्या बनाते हैं। जो भी हो वो तो मैं शेयर नहीं कर सकती आप लोगों से। क्यों नहीं कर सकती, वो मैंने अपने बंगाली ब्लॉग में बताया हुआ है। ठीक है, एक ही बात को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मॉर्निंग में मेरा ऊपर का जो काम है, बेड क्लीन करना, कपड़ों को धूप में सुखाने देना, वो सब मैं करके आ चुकी हूँ। मेरा बेटा स्कूल जा चुका है, तो घर अभी थोड़ा शांत है। ठीक है, चलिए काम में लगते हैं। मैंने अपनी पूरी गाड़ी को ठीक तरह से धो लिया है। अब चलिए नहा धो के
पूजा कर लेते हैं। तो नहा धो के मैंने पूजा कर ली। आपने देखा तो अगरबत्ती मैं गाड़ी में नहीं लगाई क्योंकि आग का एक मतलब क्या बोलते हैं उसको आग का एक कण भी बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल है ना। तो इसीलिए मैंने घर में अगरबत्ती लगा दी। अब चलिए तैयार होकर निकलना है मुझे। मिठाई, स्वीट्स, गणेश जी के लिए वस्त्र, ये सब खरीदने हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी बज रहे हैं कितने, 10:30, 10:40 हो गया है। पापा को बोल के निकलते हैं, ठीक है। तो जल्दी आ जाएंगे 11 बजे के अंदर। और हाँ, आप लोगों से 2 चीज़ मैंने कहा था कि शेयर करूँगी। मीशो से मेरे 2 पार्सल आए हैं, तो चलिए पहले उनको दिखा लेते हैं। क्योंकि उनमें से एक जो है ये रखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं ऑल्टरेशन के लिए दूँगी क्योंकि मैंने जो है थोड़ा साइज़ बड़ा लिया है। क्योंकि मीशो का जो प्रोडक्ट है ना वो स्टैंडर्ड साइज़ नहीं रहता है। नॉर्मली मैं एल पहनती हूँ, लेकिन मीशो से जब मैंने एल परचेज़ किया तो मुझे थोड़ा फिटिंग्स में प्रॉब्लम आया था। तो इसीलिए मैंने इस बार डबल एक्सेल ले लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो जिसमें से एक को मैंने घर पे ऑल्टर किया है, पर मैं इसको ऑल्टर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये गाउन है और मुझे नीचे से इसको फ़ोल्ड करवाना है। तो इसीलिए मैं जिन टेलर आंटी को मैं अपनी सारी चीज़ें देती हूँ ऑल्टरेशन के लिए या फिर बनाने के लिए, तो मैं उन्हीं को दूँगी। तो उसके पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये जो कपड़ा है ये यहाँ पर टंगा हुआ है क्योंकि कल मैं गई थी जवान देखने, तो इसी को पहन के गई थी। तो थोड़ा सुखाने के लिए दे रखा है। धूप में मैं नहीं देती हूँ क्योंकि धूप में जो है कलर थोड़ा फेड हो जाता है। अभी कड़ा धूप निकला है बाहर। तो चलिए दिखाते हैं, कैसा हुआ है बताइएगा, ठीक है। तो इसी को पहले दिखा देते हैं। ये मेरा गाउन है एक, जस्ट लाइक दिस। ये बहुत ही बड़ा है और मेरा हाइट जो है बहुत छोटा है, तो ये गाउन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरे यहाँ आने से मेरा गाउन का हाइट ठीक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा हील भी पहनूंगी, तो और गाउन जो है ज़्यादा तो छोटा नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा मुझे काटना होगा। तो ये है पूरा पीस, देखने में बहुत ही क्यूट है। और खासकर इसके जो बाकी है, हाथ है, ये ज़्यादा ही क्यूट है, ठीक है ना। तो ये गाउन मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसको परचेज़ किया था। और दूसरा वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं अल्ट्रेशन के लिए दूँगी, आज ही अभी निकलूँगी मार्केट में। तो आंटी का घर मार्केट के पास ही पड़ता है, तो उनको मैं दे दूँगी पहले। सेकंड वाला जो है ये है फ्रॉक है, ये फ्रॉक जैसा है जो बहुत ही क्यूट है, क्यूट सा एक फ्रॉक है। तो ये मैंने लिया है। इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने इसको ऑल्टर किया है, कुछ ज़्यादा ही ऑल्टर किया है। तो अभी ये साइज़ मुझे फिट हो रहा है, तो इसे मुझे ऑल्टरेशन के लिए नहीं देना है क्योंकि इसका हाइट जो है परफेक्ट है और मुझे बड़ा नहीं चाहिए और मुझे छोटा भी नहीं चाहिए। फ्रॉक टाइप का है, बहुत ही क्यूट है और इसका कलर खासकर मुझे बहुत पसंद आया। तो ये 2 प्रोडक्ट मैं डेफिनेटली आप लोगों को रेफर करूँगी। ये मीशो का प्रोडक्ट है, पर क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है। ये 300 का है, पर अच्छा है, क्वालिटी वाइज ये ठीक ठाक है। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट कल मेरा आया था। मैंने सोचा था कि आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग करूँगी, पर होता है ना, हम सबको होता है कि आने के बाद ना एक ईगरनेस रहता है देखने का कि कब उसको खोलूँ, कब मैं देखूँ कैसा प्रोडक्ट आया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसीलिए मैंने इसको खोल के देख लिया था। ये ऑरेंज वाला परसों आया था और ये जो बड़ा वाला गाउन है वो कल आया था। तो ये मेरे 2 प्रोडक्ट है। कैसा लगा डेफिनेटली बताइएगा। हाँ, तो चलिए मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ बैग उग लेके। बाल मैं नहीं बांधूंगी क्योंकि बाल जो है मेरे गीले हैं और गीले बाल को ज़्यादा बांधना ठीक नहीं है। तो चलिए, और कल तो मैं मूवी देखने गई थी। मेरा एक बहुत बड़ा लॉस भी किया है कल मैंने मूवी देखने जाने के बाद। एक्चुअली मेरा जो सनग्लास है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट था मेरा, वो मैं कल खो चुकी हूँ। पहन के गई थी, उसके बाद मे भी हो सकता है गोदी में लेके मूवी देख रही थी और जब मूवी, उसके बाद ख्याल ही नहीं आया, वहाँ से आ गई मैं। तो मैं सोच रही हूँ एक बार मैं
पीवीआर में कॉल करूँगी कि मे भी हो सकता है उन लोगों का तो कीपिंग होता है, मतलब एक हॉल मूवी ख़त्म होने के बाद तो हाउस कीपिंग जैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, साफ़ सफाई होता है। तो मे भी हो सकता है उन लोगों ने कलेक्ट किया हो, तो एक बार कॉल करके देखूँगी क्योंकि वो मेरा बहुत फेवरेट था। हाँ, बहुत साल हो गया मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत साल हो गया। थोड़े ख़राब भी हो चुके हैं, लेकिन जो फ़ेवरेट होता है वो तो फ़ेवरेट ही होता है ना। तो चलिए पहले मैं छत जाके आती हूँ। वो जो मेरा बाल्टी में कपड़ा है उसको पहले मैं ड्रायर दे देती हूँ, उसके बाद निकलूँगी। हाँ, ऊपर से पापा को बोल के भी आ जाऊँगी कि मैं मार्केट निकल रही हूँ। तो चलिए पहले उसको ड्राई दे देती हूँ, फिर निकलती हूँ। मेरे कपड़े ड्राई में दे चुकी हूँ और अभी कुछ भगवान जी के बर्तन हैं जो मुझे साफ़ कर लूँगी, और कुछ कपड़े हैं देखिए मैंने सुबह को सूखने दिया था, मे भी हो सकता है सूख गए हैं, तो मैं इनको उठा लूँगी क्योंकि धूप बहुत कड़क है। और आज संक्रांति है तो हम लोगों का मनसा पूजा होता है, वो देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। वो देखिए हम लोगों का मनसा पूजा हुआ है, तो उन्हीं के कुछ बर्तन हैं जो मैं साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली मेरी सासू माँ ही करती है वो सब, लेकिन अगर पड़े हुए रहते हैं तो मैं उनको साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ साफ़, ऐसा कुछ बात नहीं है। एक्चुअली ज़्यादातर सासू ही करती है, लेकिन अगर पड़े हुए रहते हैं बर्तन तो मैं उनको मांज के साफ़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले उनको साफ़ कर लेती हूँ, देन निकलूँगी। गुड आफ्टरनून दोस्तों। सोचा था मार्केट जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ था ना, तो मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पाई क्योंकि आज तो विश्वकर्मा पूजा हुआ हम लोग के यहाँ, और प्लस कल गणेश चतुर्थी है तो उसके लिए भी भीड़ है, तो इसीलिए मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ क्योंकि रास्ता बहुत ही भीड़ था। तो मैंने गणेश जी के लिए वस्त्र और जो भी मतलब जो भी जिस थोड़े मोड़े सामग्री से ही मैं पूजा करती हूँ, मतलब जैसे मूर्ति ला के जो इतने सारे अरेंजमेंट होते हैं वो मैं नहीं करती हूँ। जस्ट एक नारियल लाई हूँ, फल लाई हूँ, 5 तरह के मिठाई लाई हूँ, और ना गणेश जी का सबसे फेवरेट जो लड्डू और मोदक है वो तो डेफिनेटली लाई हूँ। उनके लिए वस्त्र लाई हूँ, एक गले का माला लाई हूँ, और चांद माला जिसको बोलते हैं हम लोग बंगाली में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मे भी चांद माला ही बोला जाता है शायद, तो वो लाई हूँ। तो इस तरह का सामग्री से ही मैं जनेऊ लाई हूँ, तो उस तरह से मैं पूजा करूँगी, सिंपल प्रोसेस से ही। मन असल तो होता है मन की भक्ति, तो भक्ति से भगवान जी को बुलाने से ही वो डेफिनेटली, उनको अगर आना होता तो डेफिनेटली आते हैं। तो जस्ट इतना ही। और अभी जस्ट कुकिंग का काम कंप्लीट करके रूम में आई हूँ। हाँ, थोड़ा सा बैठूँगी, हाँफ गई हूँ पूरा सुबह से दौड़ दौड़ के। और मेरा जो ये पोर्शन है ना, नल खोल के ना, मतलब हम लोग थोड़ा प्याज लहसुन हाथ देने से या फिर कुछ भी चीज़ हाथ देने के बाद ना नल बहुत खोला जाता है किचन में, तो नल खोलते ना ये वाला पोर्शन मेरा दर्द हो रहा है, ऐसे खोलते ना ये वाला पोर्शन में दर्द हो रहा है, इसको थोड़ा तेल लगाना पड़ेगा। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 1:30। खाना वाना सब डाइनिंग टेबल में मैं ला दी हूँ, तो सासू माँ सर्व करेंगे, ससुर जी आएंगे खाने के लिए, और बेटा तो आने में अभी देरी है 1 घंटा, तो उसके आने के बाद ही मैं लंच करूँगी। अभी थोड़ा सा लेटूँगी, लेट भी गई बोलते बोलते, तो बस थोड़ा सा लेटूँगी, पीठ थोड़ा सीधा करूँगी, उसके बाद फिर से काम पे लग जाऊँगी। ठीक है। और हाँ, कल मैं जवान देखने गई थी, तो आप लोगों के साथ तो मैं वो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ मैंने कुछ भी वीडियो नहीं किया था, लेकिन एक ख़ास चीज़ मैंने देखा जो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा, मे भी आप लोगों ने देखा होगा, वो है तुर्कीज़ के जो आइसक्रीम है। मैंने आइसक्रीम खाया नहीं, मैंने बेटे को बहुत बार बोला कि जाओ तुर्कीज़, मेरा भाई था और मैं थी और मेरा बेटा था, तो भाई तो पहले ही बोल दिया था मैं नहीं जाऊँगा, और बच्चों के लिए हो रही थी खासकर, तो मेरे बेटे को बहुत बार कहा कि जाओ, और सब लड़कियां ले रही थी आइसक्रीम तुर्कीज़ से, तो मे बी डेफिनेटली वो पे वाला था, तो मैंने बेटे को बहुत बार कहा लेकिन नहीं गया।
लड़कियां ऐसे भी थोड़ा स्मार्ट होती है, लड़के थोड़ा शाई तो होते ही हैं। मे बी जितने भी लड़के कैटेगरी के हैं ना, थोड़ा शाई तरह के होते हैं, लड़कियां थोड़ा स्मार्ट होती हैं। और लड़कियों को थोड़ा स्मार्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि उनको दूसरे के घर जाना ही पड़ता है, तो उनको तो थोड़ा बातूनी और स्मार्ट तो होना ही पड़ता है। वो तो ईश्वर की देन है कि नहीं। तो वो तुर्कीज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैंने वो मेरे मेमोरी है, तो वो सारे मेमोरी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए, और तब तक मैं रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद में आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। तो देखिए, बेटे को लेने आई हूँ अभी बस स्टैंड में। उसका बस का मैसेज आया, बस अभी तक आया नहीं है, उसी के लिए वेट कर रही हूँ। एक जगह खड़ी होकर मैं अपने स्कूटी में ही आई हूँ। पैर में थोड़ा दर्द कर रहा है एक्चुअली, और उसका बैग भी बहुत भारी है, तो इसीलिए स्कूटी में ही आई हूँ। तो उसका बस कुछ सेकंड के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि मैसेज बहुत देर पहले ही आया है। तो चलिए उसको लेके फिर लौटते हैं घर। तो बोलते बस भी आ गया। और देखिए मेरा बेटा मुझे देखा ही नहीं है। अर्जुन देखो नहीं। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बज गए हैं, और मैं उठ गई हूँ चाय पीने के लिए। सुबह दोपहर के टाइम बेटे को लाने के बाद तो कुछ वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बेटे को लाने के बाद तो फिर मैं उसको खिला उला के सो गई। मैं खुद भी थोड़ा रेस्ट कर ले रही थी। देखिए मैंने उसको कहा बैग अंदर रखने के लिए, उसने बैग अंदर रखा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ। भारी है बैग, बहुत भारी है। और मेरा बेटा अभी भी सो रहा है शाम को। बाबन আমি পাখা কমিয়ে দিচ্ছি। तो मैंने फ़ैन को थोड़ा कम कर दिया। देखिए सो रहा है। फ़ैन को कम नहीं करने से क्या होगा, वो ठंड ठंड में ना और ज़्यादा नींद आएगी उसको। तो चलिए, अब चारों तरफ की जो लाइट्सें हैं वो मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम मैंने लाइट जलाए थे। अब दिया जल गया है, सासू माँ ने दिया जला दिया है, तो फिर मैं लाइट सब ऑफ़ कर दूँगी, और जो मुझे ज़रूरत है वो लाइट ही फिर सिर्फ जलेंगी। और चाय जो है आज सासू ने बनाया है, सासू माँ ने बनाया है, मैंने चाय नहीं बनाया है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। आज चाय और बिस्किट ही पीऊँगी, बिस्किट लूँगी और कुछ नहीं लूँगी मैं। तो और रात को बनेगी हमारी पाव भाजी, जिसके लिए मैंने ब्रेड आज लाई हूँ, फ्रेश ब्रेड पाव भाजी के लिए। वो ब्रेड वाला आया था ना, दुकानों में जो ब्रेड देते हैं मॉर्निंग में, तो वो भैया आज मुझे मिल गए थे, तो उन्हीं भैया के पास से मैंने आज ब्रेड लिया। और इंस्टेंट मैंने सोचा कि पाव भाजी बनाऊंगी, कि मेरे बेटे को पाव भाजी बहुत पसंद है। तो और ये है मेरी चाय। मैं बैठ गई क्यों, मुझे बिस्किट लेनी है। तो चलिए बिस्किट लेते हैं। और मैं बेटे को तब से जगा रही हूँ, वो जाग ही नहीं रहा है। और ये देखिए, पता है क्या है, ये जो मेले में मैंने खरीदा था ना, ये देखिए तो ये मेले में खरीदा था, वो रथ का जो मेला हुआ था हमारे हावड़ा में, तो मैंने वहीं से लिया था वो। अब चलिए बिस्किट के साथ चाय पी लेते हैं, और फिर शाम को पता नहीं बेटा क्या खाएगा, खाने की तैयारी करनी है मुझे।
বাবান অর্জুন ওঠো, আমি পাখা বন্ধ করলাম, उठे पड़ो। मैंने फैन को बंद ही कर दिया क्योंकि वो उठ ही नहीं रहा है। तो चलिए थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद शाम को क्या बनाऊंगी वही झंझट रहता है ना। शाम को क्या बनाना है, शाम का नाश्ता, शाम का नाश्ता, शाम का नाश्ता। कुछ नहीं ऐसा बनाना है मुझे, नॉर्मल सा। हो सकता है कि नूडल्स बना दूँ उसको, या फिर कुछ और देखते हैं। वो उसको पहले जागने दीजिए, उसके बाद ही तय करूँगी क्या बनाऊँगी क्या नहीं। तो पहले फ़िलहाल तो मैं चाय पी लेती हूँ। और रात का खाना सास ससुर का बना हुआ है, तो आलू पटल की सब्ज़ी है और साथ में वो लोग चावल लेंगे। और मेरा जो है पाव भाजी बनेगा। तो भाजी के लिए मैंने सब्ज़ी को उबाल के रख दिया है, उसको स्मैश भी कर दिया है, बस उसको भाजी बनाना है। तो वो मैं बाद में बनाऊंगी, बेटे को पढ़ा लूँगी उसके बाद मैं बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी कुछ। और रोटी तो करनी नहीं है, ब्रेड है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बेटे को उठाएंगे, बेटे को क्या खिलाएंगे देखते हैं। फिलहाल चाय तो पीते हैं इसके बाद। तो मेरी तुर्की आपको कैसी लगी, आप डेफिनेटली बताइएगा। कौन कौन तुर्की से आइसक्रीम खाए हैं। मैंने तुर्की से आइसक्रीम नहीं लिया क्योंकि मेरा बेटा जो है तुर्की के पास वो सब नहीं करना चाहता था, तो मेरा आइसक्रीम खाना भी नहीं हुआ। तो मैंने सिर्फ वो बच्चियाँ ले रहे थे तो मैंने जस्ट उनका वीडियो लिया। पता नहीं आइसक्रीम का टेस्ट कैसा रहेगा, मैंने कभी खाया नहीं है। हमने फिर वो मैकडॉनल्ड का सॉफ्टी लिया था, जो मेरा भाई नहीं कभी खाया था। वो मेरा छोटा वाला भाई जो यहाँ जिसको यहाँ न्यूली जॉब मिला है, तो उसको वो नहीं खाया था कभी, तो उसे अच्छा लगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैकडॉनल्ड का सॉफ्टी। चलिए चाय पी लेते हैं, बेटे को जगाते हैं, उसके बाद आते हैं। बस तो ये है मेरे शाम का नाश्ता है, पास्ता। ये है मेरे शाम का नाश्ता है, पास्ता। आज का ब्लॉग है हिंदी में, तो इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ आज सारा दिन। मेरा बेटा पूछ रहा है वाई यू टॉकिंग इन हिंदी, तो एटा बोलची सॉरी। ये है शाम का नाश्ता, पास्ता। तो बेटा जी खा के बताइए कैसा बना है पास्ता मेरा। जल्दी जल्दी, गरम है लेकिन, हाँ संभल के खाना। इसमें मैंने कैप्सिकम दिया है और स्वीट कॉर्न। अच्छा बना है। और स्वीट कॉर्न खाओ, स्वीट कॉर्न। कैसा बना है, अच्छा बना ना। तो शाम का नाश्ता पास्ता तो बहुत अच्छा बना है। मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा रखा है, लुकिए मैं उसको लेके आती हूँ, उसके बाद मैं खुद टेस्ट करके बताऊँगी कि एक्चुअल में कैसा बना है। तो मैं भी लेके आ गई, थोड़ा टेस्ट कर बताती हूँ। पास्ता बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी इसे घर पे ट्राई कीजिए। मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, बट ये विदाउट चीज़ है, बट जो टेक्सचर जो है चीज़ी जैसा है। कुछ नहीं है, बस मैंने वो गार्लिक बटर यूज़ किया है। गार्लिक बटर को मैंने कढ़ाई में दिया, उसके बाद थोड़ा सा मैदा दिया, उसको अच्छा से भूना। भूनने के बाद हल्का मतलब कलर चेंज होगा, उसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम डाली। कैप्सिकम को जस्ट एक बार हिला लिया। देन मैं पास्ता और स्वीट कॉर्न जो है बॉईल करके रखी थी, तो मैंने उसको डाल दिया। उसके बाद नमक दिया, थोड़ा सा चीनी दिया और दूध। डेफिनेटली ग्रेवी के लिए मैंने मिल्क यूज़ किया है, तो इट्स हेल्दी, वेरी हेल्दी। तो आप चाहें तो और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। मेरे पास वो सब नहीं थे, गाजर था पर मैंने नहीं डाला। तो आप बीन्स डाल सकते हैं, ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं जो वेरी हेल्दी होती हैं। और बस पकने के बाद आप ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, डाल के और थोड़ा सा पेपर पाउडर मिला के मैंने सर्व किया है। इट्स रियली यमी एंड बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन हाँ, ये सब जो चीज़ है वो टिफ़िन में नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये जो है धीरे धीरे जब ठंडे होते हैं तो लम्प हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मैदा है।
तो अगर टिफ़िन में देंगे तो अगर गरम गरम खा लेंगे तो ठीक है, लेकिन टिफ़िन तो गरम गरम नहीं खा सकते हैं, तो इसीलिए मैं नाश्ते में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं भी अपना नाश्ता कंप्लीट कर लेती हूँ, देन बेटे को पढ़ाने बैठूँगी। तो ये रहा आज का मेरा हिंदी का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी देख सके। तो फिर कल आपसे मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा हंसते रहिए। टाटा।